कुछ नया काम करने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों और जानवरों से बिल्कुल अलग कर देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो पशु पक्षी कोई नया काम कभी नहीं करते। तोता सालों से रटी रटाई सुनी सुनाई बातें ही रिपीट करता है। कोई भी कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीखा। अगर इंसानों में कुछ नया करने की आदत नहीं होती ना दोस्त, तो शायद हम लोग अब भी कहीं कंदराओं गुफाओं में रह रहे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार बहुत शानदार बात बोली थी कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट कभी नहीं होता, पर अमीरी का एक शॉर्टकट होता है, और वह ये है नया काम करने की आदत। मैं समझाता हूँ कैसे। रेस्टोरेंट तो पहले भी चल रहे थे, आप ऑर्डर डालते थे, जाते थे, बैठ के खाना खाते थे। अचानक जोमेटो और स्विगी आते हैं और सब कुछ बदल देते हैं कुछ नया सोच। चश्मे तो पहले भी बिक रहे थे, लेंस कार्ड आता है, कुछ नया सोचता है, बाजार बदल देते। टैक्सी पहले भी चल रही थी, अपन जाते थे टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी बुक कराने के लिए, भैया सुबह 4 बजे मथुरा जाना है, टाइम से आ जाना। हाँ? ओला उबर आई, कुछ नया सोचा, ट्रेवलिंग की दुनिया बदल। कुछ नया सोचने और करने की आदत आपको कहीं भी ले जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि सोचने से अमीर बनना पॉसिबल नहीं है, तो आप गलत हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सारी दुनिया जब हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी ना, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर रहा हूं, तो एक थे मिस्टर गेट्स, बिल गेट्स। उनके मन में विचार बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर बेचेंगे। दुनिया से अलग सोचा और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। जेफ बेजोस, अमेज़न के मालिक, बहुत बढ़िया केस। जेफ बेजोस के मन में विचार आया कि इंटरनेट पर किताबें बेचते हैं। देखिए आज वो कहां है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि कुछ नया करने के थॉट्स यानी विचार क्या सिर्फ कुछ खास लोगों को आते हैं या सभी को आते हैं? और ये थॉट आते कैसे हैं? किसी ने बड़ा ठीक कहा है, जो इंसान नहाता है ना, उसके मन में एक न एक थॉट जरूर आता है। शावर लेते लेते, मग्गा डालते डालते दिमाग की लालटेन तो जलती जरूर है। ऐसा करके कमा सकता हूँ, अमीर हो सकता हूँ, शौहरत बना सकता हूँ, है ना? दिमाग में कोई ना कोई विचार आता है नहाते वक्त। लेकिन वही इंसान जीवन में कुछ कर पाता है जो नहा कर निकलता है, शरीर पहुंचता है और उस थॉट को रूप देने में लग जाता है। विचार हमारे सभी के दिमाग में आते हैं, पर टिकते नहीं हैं, क्योंकि हम उसे टिकने का मौका नहीं देते। उस बीज को जड़ें फैलाने का अवसर ही नहीं मिलता। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं। उसके कुछ कारण बताऊंगा आपको कि विचार आने के बाद मरता क्यों है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला रीजन, अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि सोचने का ही टाइम नहीं है। सुबह से रात तक बस दौड़ 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 दौड़। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में भी कोई आइडिया आए, तो मेरे दोस्त प्लीज शांति से कुछ देर आराम से अपने फोन वोन को बंद करके अकेले में बैठने की आदत डाली। थॉट्स तो आएंगे, आने तो दें आप उन्हें। हफ्ते में कम से कम एक दिन 4-5 घंटे बिना किसी से बात किए घर के सबसे शांत कोने में आसन लगाएं, बैठ जाएं। आपका दिमाग आपको कामयाब होने के कई थॉट्स जरूर दे। बस उसमें से किसी एक थॉट को चुनिए और पूरी एनर्जी उस आइडिया के पीछे झोंक दीजिए, आपकी जिंदगी बदल। अब आपको बताता हूं दूसरा कारण जिसके कारण लोग आइडियाज की भ्रूण हत्या कर देते हैं, कुख में ही आइडिया मार देते। रिस्क नहीं लेने की आदत। अगर आप किसी बड़े अमीर आदमी को देखोगे तो आप पाओगे कि रिस्क लेकर ही अमीर बना है। चाहे बिल गेट्स हो, अंबानी हो, जेफ बेजोस हो, रतन टाटा हो या धोनी साहब हो, अच्छी खासी नौकरी थी रेलवे की, रिस्क लिया ना। कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा है। एक ऐसी जर्नी पर निकलने जैसा है जिसका रास्ता पता ही नहीं होता, कहाँ जाएगा, होगा नहीं होगा, तो रिस्क तो है। हर नई चीज करने में रिस्क। और अगर इंसान रिस्क ना ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकती। अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। आई ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन 2001। लोगों ने कहा शर्मा जी कोई फ्यूचर नहीं है इस प्रोफेशन में, आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं, लाइफ खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने रिस्क लिया। हमेशा याद रखें, व्हेन देयर इज नो रिस्क देयर इज ऑलवेज अ मोर रिस्क। यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क। पर ध्यान रहे, यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव ही होना चाहिए। आंख बंद करके कभी कुछ नहीं। याद रखें, नया आइडिया किसी कंपनी को थोड़ी ना आता है, इंसान को ही आता है। कोई कह रहा था कि थॉमस एडिसन जो बल्ब बना रहे हैं ना, ये फिजूल का काम है, बनेगा ही नहीं। बन भी गया, इसका बाजार ही नहीं है, खरीदेगा कौन? इसके बावजूद एडिसन ने रिस्क लिया, लगे रहे और बल्ब बना दिया, क्योंकि उनको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में यकीन।
कि ये एक्सपेरिमेंट दुनिया का नक्शा बदल देगा। दिमाग कहता है ना तो तेरे पास पैसा है, ना बुद्धि है, ना रिसोर्सेज, कैसे करेगा बे? और आपका लो कॉन्फिडेंस के कारण वो विचार वही दम तोड़ देता है। आपको खुद पर तो क्या, ईश्वर पर भी भरोसा नहीं होता जिसने वो आइडिया आपके दिमाग में डाला होता है। साथियों, कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका आज आपको इस वीडियो में बताता हूं। ये सोचना ही नहीं है काम आसान है कि मुश्किल, सोचना ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। एक काम करना है, क्या? बस कर डालो। क्या? बस कर डालो। फ्रैंक के मन में गुडिया टायर कंपनी खोलने का आइडिया आया तो पैसे कहां थे? अपने बहनोई से बाबूजी ने $3500 उधार लेकर काम शुरू किया और देखो, साइकिल के टायर से शुरू हुई कंपनी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन गई। साइशिरो होंडा ने 1948 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली तो स्पेयर पार्ट खरीदने का पैसा नहीं, आइडिया था बस। क्या किया? पत्नी के गहने बेच के स्पेयर पार्ट खरीदे। आज होंडा दुनिया का ब्रांड बन गया। खुद पर पूरा विश्वास करो, चीजें चुंबक की तरह खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चले आएंगे। पांचवा सबसे बड़ा कारण जिससे आइडियाज दम तोड़ते हैं, क्रिटिसिज्म से डर जा। मैं अक्सर कहता हूं, इतनी मौतें तो कैंसर से नहीं हुई जितनी इस बात को सुनकर हुई कि लोग क्या कहेंगे। देखो भाई, लोग तो बोलेंगे, क्योंकि लोगों को आपके आइडिया का फ्यूचर थोड़ी ना पता है। वो तो सिर्फ आपको पता है। उनको आपकी सिर्फ करंट सिचुएशन पता है कि ये लल्लू लाल क्या कर लेगा, लेकिन आइडिया तो आपका है ना, बच्चा आपका है, तो आप फ्यूचर देख सकते हैं। कोई भी नया काम करते वक्त लोग आपका साथ कभी नहीं देते, क्योंकि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज नहीं देख पाते। लेकिन आप करंट सिचुएशन के साथ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी देख सकते हो, क्योंकि आइडिया आपका है। देखो मेरे भाई, नया काम करने वालों ने भारी क्रिटिसिज्म के बाद भी अपने काम को किया और दुनिया बदल दी। जेफ बेजोस ने इतिहास रच दिया। लोगों ने ताना मारा कि कौन किताब खरीदेगा बे तुझसे। बेजोस ने कहा पूरी दुनिया खरीदेगी। एप्पल के मारे स्टीव जॉब को लोगों ने कहा पर्सनल कंप्यूटर कौन खरीदेगा बे? स्टीव जॉब ने कहा सारी दुनिया खरीदेगी। दाढ़ी बनाने का रेजर बनाने वाले किंग कैम्पबेल ने किसी की परवाह नहीं करी। लोगों ने कहा इसकी जरूरत ही क्या है, किसको है? उसने कहा रोज सुबह इसी की जरूरत।